हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। हम आपके लिए ऑडियो नोट लेके आ गए हैं। ऑडियो नोट से क्या होगा, आप बस ईयरफोन कान पे लगा दीजिए, आपको स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो बताएंगे उसे आप याद करते जाइए। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज देखते हैं विज्ञान विषय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेरियम मील का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है आहार नाल की एक्सरे के लिए। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स एक ध्वनि तंत्र है। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो है बुध। निम्न ताप वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रायोजेनिक्स। पोलियो टीका का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो टीका का आविष्कार किया था साल्क ने। जीन का नाम किसने रखा? जो कि रखा जोहानसन ने। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो वो है गांठिया। भूमि से टकराकर गेंद अपनी किस गुण के कारण ऊपर उछलती है? तो वो है प्रत्यास्थता, मतलब इलास्टिसिटी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो वो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सनशाइन विटामिन है विटामिन डी। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन H2 की खोज किसने की थी? तो उसे की थी कैवेंडिश ने। 18 कैरेट में सोने का परसेंट कितना होता है? तो 18 कैरेट में सोने का परसेंट 75% होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। संवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है कवक से। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो वो करता है ताप को। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। बीटा किरणें बनती है, तो बीटा किरणें बनती हैं तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन से। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग। गोसमीर ये एक उत्तम श्रेणी का रेशम है। यह किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो यह उत्पादित होता है मकड़ी के द्वारा। जैविक आतंकवाद के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो वो है सल्फर, मतलब मस्टर्ड गैस। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो वो है सिलिकॉन। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसोन। रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को क्या मिला था? तो वो मिला था नोबेल प्राइज। जो कि किससे संबंधित है यह भी पूछा जाता है। तो जो सीवी रमन हैं उन्होंने रमन प्रभाव को इन्वेंट किया था, जो कि संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से। BCG का टीका जन्म के कितने दिन के अंदर लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है 7 दिन के अंदर। टेबल बटर में नमक का परसेंट कितना होता है? तो वो होता है 2%। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स या पुअर मैन फ्रूट्स किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं बेर को। आतिशबाजी में जो श्वेत रंग आता है वह किसके कारण आता है? तो वो आता है मैग्नीशियम के कारण। कालाजार किससे संचरित होता है? तो वो होता है सीकता मक्खी के कारण। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें मिलाया जाता है गंधक, सल्फर। धोने का सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो वो है Na2CO3।
मोटा अनाज एक अच्छा स्रोत है किसका? कैल्शियम का। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। करनाल बंट बीमारी किस फसल में लगती है? तो करनाल बंट बीमारी गेहूं में लगती है। सरसों की फसल पककर कितने दिन में तैयार होती है? तो वो होती है 120 से 150 दिन में। हल्दी पाउडर में सामान्यतः अशुद्धि के रूप में क्या मिला दिया जाता है? तो वो मिला दिया जाता है लेड क्रोमेट को। एग मार्क मानक निर्धारित किए जाते हैं किसके द्वारा? डायरेक्टोरेट एंड मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चिड़ियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होगा बैंगनी। गर्म पानी के गीजर के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबा भाप से क्रिया नहीं करता है। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी का रोग हो जाता है। गहराई व खारेपन बढ़ने से समुद्र का घनत्व क्या होता है? तो गहराई और खारेपन के बढ़ने से समुद्र का घनत्व बढ़ता है। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है इनेमल जिसे कहते हैं, जो कि दांतों में होता है। दांतों के ऊपर में जो चमक होती है उसे हम कहते हैं इनेमल, जो कि कैल्शियम के बने होते हैं। ये चमकते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? तो हम करते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को नुकसान करता है, इमारतों को नहीं? तो वो है न्यूट्रॉन बम। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? ये केबीसी में भी पूछा गया सवाल है। तो पोलोनियम तत्व की खोज की थी पियरे क्यूरी एवं मैडम मैरी क्यूरी ने। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो विटामिन सी की, जो कि नींबू में होता है। खट्टे चीज़ों में होता है विटामिन सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिन सीवी रमन ने अपनी खोज की थी रमन इफेक्ट्स के लिए, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। उसके लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उस दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। यदि प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोटोप्स। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी विज्ञान से संबंधित हम बता रहे हैं। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 14 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। आई होप कि आपको हमारा ऑडियो नोट्स पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इस तरह के ऑडियो नोट्स के कारण क्या होगा कि आप कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी बस ईयरफोन कान पे लगा दीजिए और बस सुनते हुए जाइए, या फिर एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए भी आपका बहुत उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले ऑडियो या वीडियो नोट्स में। तब तक के लिए बाय बाय।